थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, या फिर जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अपरसेप्शन दो वर्ड से बना हुआ है, एक एपी और दूसरा है परसेप्शन। अब पहले बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द परसेप्शन। परसेप्शन देखिए क्या होता है कि किसी भी तरह की जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, किसी भी तरीके की जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसे कन्वर्ट करना, या फिर उसे क्या करना, उसे इंटरप्रेट करना, इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना, राइट। तो वो क्या होता है, वो आपका होता है परसेप्शन। ठीक है, अब एपी वर्ड बचा है यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था, एपी। अब देखिए अगर मैं इस वाले में बात करूं तो ये आपका ग्रीक लेटर से जुड़ा गया हुआ है, और एपी का मतलब होता है टुवर्ड्स। एपी का क्या मतलब होता है आपका, टुवर्ड्स। यानी कि अपर परसेप्शन का क्या मतलब रहेगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इंफॉर्मेशन कैसे, जो कि आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन। सेंसेस कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं, ध्यान रखना। 5 आपके इंटरनल रहते हैं, 2 आपके एक्सटर्नल रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज का भी याद रखना। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू, या फिर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी आपके पास आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करना, इंटरप्रेट करना, उसको क्या कहते हैं हम, अपरसेप्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ, राइट। तो परसेप्शन क्या होता है, अब देखिए अगर मैं बात करूं परसेप्शन और परसेप्शन में, परसेप्शन क्या होता है, आपका जो होता है परसेप्शन होता है एक तरीके से आपका होता है इनपुट। एक तरीके क्या क्या होता है आपका, परसेप्शन होता है आपका एक तरीके का इनपुट। और जो अपरसेप्शन होता है वो क्या होता है कि उसके साथ का जो, अगर मैं इसी के आगे एपी लगा दूं तो वो क्या होता है, वो होता है आपके जो भी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ अटैच है उसकी बेसिस पर, उस इनपुट का बेसिस पर पास्ट एक्सपीरियंस, कि उसका पास्ट एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड क्या रहा है और वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ। आई होप आपको दोबारा समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, परसेप्शन मींस क्या होता है, देखिए दोबारा देख लेते हैं। परसेप्शन मींस कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही होगी, इन्फॉर्मेशन आ रही होगी आपके सेंसरीज के थ्रू, जैसे हम कहते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन। अब उस इन्फॉर्मेशन को जब आप इंटरप्रेट करते हैं तो वो आपका कहलाता है परसेप्शन। अपर परसेप्शन क्या रहता है, एपी मींस होता है टुवर्ड्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, राइट, जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसे आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, और इनपुट कहलाता है आपका परसेप्शन। और अगर मैं बात करूं अपरसेप्शन क्या कहलाता है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है उसे जब आप कैसे इंटरप्रेट करते हो तो वो किसके बेसिस पर होता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर रहता है। किस तरीके से आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप उस तरीके का बता सकते हो। जैसे कि मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर हम कहते हैं कि 250 का नोट आप इमेजिन कर लीजिए, 250 रुपीज का मैं कह रहा हूं कि नोट इमेजिन कर लीजिए, राइट, नोट मीन्स मनी। ठीक है, तो 250 रुपीज का नोट इमेजिन कर लीजिए, तो आप देखोगे कि आपकी इमेजिनेशन अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी। आप उसी चीज को अपने फादर या मदर से कहोगे तो उनकी जो इमेजिनेशन होगी दैट इज डिफरेंट। आपकी इमेजिनेशन आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे कि आपने किस तरीके के नोट देखे हैं। जो रिसेंटली बच्चे होंगे वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे अलग अलग कलर ऑफ द नोट, लेकिन जो आपके फादर होंगे उन्होंने पहले वाले नोट भी देखे होंगे, और जो अब कलर चेंज हुए हैं, जो नोटबंदी के बाद जो आपकी जो मनी द्वारा रिसर्कुलेट हुई थी उस तरीके के कलर भी हो सकते हैं, राइट। लेकिन जो यूथ होगा, बिल्कुल जो नए नए बच्चे होंगे 10 साल के या 12 साल के बच्चे, तो वो ज्यादा इतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है, सिर्फ कम रहा है। तो जो इंफॉर्मेशन आप इंटरप्रेट करते हैं बेस्ड अपॉन योर पास्ट एक्सपीरियंस दैट इज कम्स अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द अपरसेप्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट के बारे में। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। अब देखिए बात करते हैं अपरसेप्शन टेस्ट की। तो अपरसेप्शन टेस्ट इज ए प्रोजेक्टिव मेजर। प्रोजेक्टिव मींस मैंने अभी आपको बताया कि प्रोजेक्टिव क्यों है, क्योंकि ये बेस किस पे रहती है, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस पे ये बेस रहती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव मेजर। इंटेंडेड टू इवेल्युएट ए पर्सन पैटर्न ऑफ द थॉट्स। क्या क्या इवेल्युएट करती है, उस पर्सन के थॉट्स के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में, और किस तरीके की वो ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि आपको, मैं कहता हूं कि क्लाउड को ऑब्जर्व करिए, तो कुछ इंडिविजुअल उसमें अलग चीजें देखोगे, कुछ इंडिविजुअल अलग चीज देखोगे, राइट। तो वो किस पे होती है, वो आपके थिंकिंग पैटर्न पे डिपेंड करती रहती है। ठीक है,
that is observational capacity and emotional response to ambiguous test material। अब देखिए अगर किसी इंडिविजुअल को, सपोज करिए गरीब को, हर एक चीज को देखिए यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन वे में समझते चलेंगे। इमोशनल रिस्पॉन्स होगा, अगर सपोज करिए एक गरीब आदमी है, उसको आपने 1000 रुपए दे दिए तो इतना पॉसिबल वो रोने लग जाए। लेकिन अगर एक मिडिल क्लास फैमिली है या फिर एक रिच किड है, उसको आप 10,000 रुपए भी दे दोगे तो वो रोने नहीं लगेगा, बिकॉज उसने देख रखे हैं, उसकी फैमिली में उसने देख रखे हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा गरीब है, जो ब्रेड बटर के लिए बिल्कुल फाइट कर रहा है, उसको आप 1000 रुपए, 2000 या 5000 दे दोगे तो रोने लग जाएगा, बिकॉज ही विल थिंक ये तो मिरेकल हो गया, जादू हो गया उसकी लाइफ। दैट इज इमोशनल रेस्पॉन्स भी आपके डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन चल रहा है भी एप्रिसिएशन अपरसेप्शन टेस्ट के ऊपर, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट के ऊपर। टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1935 बाय इट्स ऑथर। कौन कौन से उसके ऑथर थे? सीडी मॉर्गन और हेनरी मूरे ऑफ द हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक। कहां पर ये थे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये साइकोलॉजिकल क्लिनिक, ठीक है। द टेट आल्सो वाइडली नोन एज द पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। टेट का दूसरा नाम क्या है? पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक पिक्चर के थ्रू आपके क्या ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी है, क्या आपका इमोशनल रिस्पॉन्स है, क्या से आप सोच रहे हो, किस तरीके के आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, दैट इज कम्स अंडर इनटू द कैटेगरी ऑफ द पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक। यूजेस ए सीरीज ऑफ द सिंपल पिक्चर। देखिए यहाँ पर भी हमें लिख रखा है सम हाईली रिप्रेजेंटेशन। कुछ बहुत सारी सिंपल पिक्चर होंगी, कुछ बहुत ज्यादा हाईली रिप्रेजेंटेशन होगी, एंड अदर आइदर क्वाइट अब्स्ट्रैक्ट, और कुछ बहुत ज्यादा अब्स्ट्रैक्ट होंगी। about which a respondent is instructed to make up of the stories। और उसको क्या बताना पड़ता है? उसके बारे में एक स्टोरी बतानी पड़ती है। अगर आप देखोगे तो ये आपका सीडीएस के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होती है प्रोजेक्टिव टेक्निक, ठीक है। तो जिसने सीडीएस दिया होगा आपको पता होगा, ठीक है। The rationale behind the successful implementation of the test is that the respondent lower his or her guard to examine while telling the story। अब देखिए क्या रहता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो यू विल परफॉर्म गुड एक्शन डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन आगे इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम ये कहते हैं कि अगर इंडिविजुअल को हम ये कहते हैं कि आप स्टोरी बताइए, तो स्टोरी वो कैसे समझ पाएगा? वो स्टोरी उस तरीके से समझ पाएगा जिस तरीके के उसके पास्ट एक्सपीरियंस रहे हो, जिस तरीके से उसकी मेंटेलिटी रही हो, जिस तरीके से वो बिहेवियर करता है, राइट। तो क्योंकि उसे लगता है कि हाँ ठीक है कि स्टोरी तो बतानी है, वो ये नहीं जानता है कि वो अपनी डीप थॉट्स, डीप डिजायर, दैट इज अनकॉन्शियस माइंड को वहां क्या कर रहा है? प्रोजेक्ट कर रहा है, ओके। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पर हमने एक आपका रे डायग्राम भी बना रखा है, वो भी देख लेते हैं टेट के लिए। टेट क्या है? एम्बिगियस मटेरियल, यानी कि डिफर बहुत ज्यादा मटेरियल का होता है। इट में पॉसिबल कि आपको उसके अंदर चिड़िया दिख जाए और उसी इंडिविजुअल को या फिर दूसरे इंडिविजुअल को वहां पर उसके जगह चिड़िया की जगह शेर दिख जाए, ठीक है। तो दैट इज एम्बिगियस मटेरियल। पिक्चर इंटरप्रिटेशन टेक्निक, इसे इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। इंटेंटेड टू इवैल्यूएट ए पर्सन पैटर्न। क्या करता है? इंटेंट करता है टू इवैल्यूएट ए पर्सन पैटर्न ऑफ देयर थॉट्स। उसके थॉट्स के बारे में इवैल्यूएट करता है, उसकी एटीट्यूड के बारे में, उसकी ऑब्जर्वेशनल कैपेसिटी और इमोशनल रिस्पॉन्स के बारे में क्या करता है? इवैल्यूएट करता है। एम्बिगुअस मटेरियल मैंने क्यों कहा? क्योंकि देखिए सेट ऑफ 31 पिक्चर होती है जिसके अंदर 10 जेंडर स्पेसिफिक होती है, यानी कि मेल फीमेल, और 21 कैन बी यूज फॉर बोथ एडल्ट और द चिल्ड्रन, ठीक है। सेट ऑफ 21 पिक्चर होता है, रिकमेंडेड टू यूज द 20 कार्ड। लेकिन हम बेसिकली क्या करते हैं? 20 कार्ड को हम यूज करते हैं, ठीक है। पोर्ट्रे ह्यूमन फिगर, यानी कि ह्यूमन की जो आप कह सकते हैं कि जो उसकी अनकॉन्शियस डिजायर है, उसको एक तरीके से पोर्ट्रे करता है कि वो कैसे और किस तरीके से वो सोच रहा है सोशल सिचुएशन में, और उसकी जो अंदर की सिचुएशन है या फिर अंदर के जो थॉट्स है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे, टेट इज सेंसिटिव टू रिवीलिंग इंफॉर्मेशन नॉट रेडली एक्सेस विद द अदर। अब देखिए दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप नहीं जान सकते। कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े जो क्राइम हो जाते हैं, इंडिविजुअल वो इतने ज्यादा इमोशनल लेस हो जाते हैं कि वो आपको कुछ भी कर लीजिए, कितना भी टॉर्चर कर लीजिए, वो आपको जो उसके अंदर की जो चीज चल रही है वो नहीं बताते हैं। तो उस समय इन प्रोजेक्टिव टेक्निक को यूज करा जाता है कि ठीक है आप हमें इसके बारे में बताइए, केस में आपने क्या क्या करा है, आप हमें बताइए कि इस पिक्चर से आपको क्या लगता है, क्या आप सोच रहे हैं। तो उसे लगता है कि हाँ पिक्चर के बारे में तो बताना है, लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है? अपनी पर्सनैलिटी को शो ऑफ कर रहा है। शो ऑफ इन द सेंस कि वहां पर वो क्या कर रहा है? अपनी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बता रहा है, ठीक है। तो टेट इज सेंसिटिव टू रिवीलिंग इंफॉर्मेशन नॉट readily access with the other assessment method and often provide information about a person approach to the
इंटरपर्सनल इवेंट कि वो कैसे अप्रोच कर रहा है, क्या वो सोच रहा है उस बारे में, राइट। तो कैसे कई बार केसेस को सॉल्व करने के लिए सीरियल किलर से पूछा जाता है कि अगर आप उसकी जगह होते तो आप क्या सोचते। तो व्हाट डज दैट मीन कि दैट मीन्स कि वो अपने इंटरपर्सनल इवेंट्स, वो अपनी थिंकिंग को शो कर रहा है। अंडरलाइंग साइकोपैथोलॉजी एंड द ओवर्ट बिहेवियर, और अपने अंदर की जो साइकोपैथोलॉजी और ओवर्ट बिहेवियर को वो क्या करता है, वहां पर शो करता है। That can give a detailed insight into a person's subconscious behavior। मैंने अभी आपको बताया कि उसके जो अंदर का सबकॉन्शियस बिहेवियर है उसके बारे में एक क्या करता है, डिटेल इंसाइट करता है। एंड व्हेन अप्लाइड टाइमली एंड करेक्टली कैन डिटेक्ट टेंडेंसी latent to the psychological issue that might go and lead to the unhealthy social and the पर्सनल लाइफ। देखिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको बताया कि अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया कि बड़े बड़े जो क्राइम हो जाते हैं, इंडिविजुअल जो आप कह सकते हैं कि साइको किलर्स होते हैं, वो अपने बारे में नहीं बताना चाहते ड्यूरिंग द कन्फेशन। तो उस समय क्या करा जाता है, इस टेक्निक्स को यूज करा जाता है। इसके बारे में आपसे कहा जाता है कि भाई आप इस पिक्चर के बारे में क्या समझ रहे हैं। सपोज करिए एक केस आया है, अगर आप होते तो आप कैसे डिसॉल्व करते, आप क्या करते उस सिचुएशन में, व्हाट यू थिंक। तो उससे इंडिविजुअल सोचता है कि हाँ ठीक है, मेरे से केस में दूसरे केस के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे से मेरे केस के बारे में नहीं पूछ रहे। बट सम हाउ व्हेन यू टेलिंग द थिंग्स दैट शोज कि भाई आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे कि अगर आपको एक कोट कहा जाए, हाउ यू डू एनीथिंग इज हाउ यू डू एवरीथिंग। आप किसी भी काम को किस तरीके से करते हो वो शो करता है कि आप हर काम को उसी तरीके से करोगे। कई इंडिविजुअल कहते हैं कि नहीं ये प्रायोरिटी पे ज्यादा है इसलिए हम इसको अच्छी तरीके से करेंगे, ये प्रायोरिटी में कम है तो उसको हम अच्छे से नहीं करेंगे। नहीं, काम कैसा है वो आप किस तरीके से करते हो ये आपको बताता है कि आप हर काम को कैसे करते हैं, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन था टेट का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। We will meet in the next video. Till then, keep smiling, keep gathering lots of memory. This is Captain Short. Have a great day. Thank you all.